जय श्री श्याम दोस्तों। हारे के सहारे की जय हो, लगातार की जय हो, शीश के दाने की जय हो। आप सभी का आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ समय पहले मुझे एक बहन ने पूछा था कि आप दिल्ली में बाबा श्याम की पूजा कैसे करते हो। क्योंकि बाबा श्याम को जब से मैंने श्रद्धा और भाव से अपनाया है, उनकी जैसे ही पूजा करना स्टार्ट किया है, वैसे ही मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। हालांकि मैं कई सालों से बाबा श्याम को जानती हूँ। आज से लगभग 10 से 12 साल मेरी शादी को हो गए और शादी के बाद से ही मैं बाबा श्याम को जानने लग गई हूँ। पता है कि बाबा खाटू श्याम में श्याम बाबा विराजमान है, उनका भव्य मंदिर है, पता था। पर इतने साल मैंने वो भाव मेरे अंदर नहीं आए थे बाबा के लिए, वो श्रद्धा नहीं थी। लगभग एक साल पहले से ही मेरे अंदर पता नहीं कैसे अपने आप ही बाबा के लिए श्रद्धा और भाव आए हैं। और तभी से मैंने बाबा श्याम की कुछ चीजें और कुछ पूजा का नियम मैंने अपनी डेली लाइफ में अपनाया है, और वही पूजा पाठ मैं रोज का बाबा श्याम के सामने करती हूँ। ये पूजा स्टार्ट करने के बाद मेरे जीवन में कई सारे बदलाव आए हैं। यहाँ तक कि मेरा अपना खुद का घर नहीं था। ये एक साल के अंदर अंदर मेरा अपना खुद का घर भी हो गया है। ये सब मैं बाबा की ही कृपा मानती हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज की वीडियो में यही बताऊंगी कि दिल्ली की पूजा में मैं क्या करती हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ज्यादा कुछ करे ना करे, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगा दीजिए भक्तों। आपका ये कमेंट सीधे बाबा के चरणों में आपकी प्रार्थना होगी, आपकी अर्जी होगी। डेली की पूजा में ज्यादा समय नहीं निकालना होता है। आपको 2 घंटे 3 घंटे इस तरीके से लंबी पूजा, यानी आप डिफिकल्ट पूजा मत रखिए। प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में आपको जितना भी समय मिले, जो समय पे आपको समय मिलता है वही समय पे आप भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हो। सबसे जरूरी समय नहीं होता, सबसे जरूरी आपका भाव और भगवान पे आपकी श्रद्धा होती है। आपको जितना भी समय मिले, आपको 2 मिनट का समय मिले, 5 मिनट का समय मिले या 10 मिनट का समय मिले, आपकी समय के अनुकूलता के हिसाब से आप भगवान की पूजा पाठ कर सकते हो। और अगर आप श्याम बाबा को अर्जी या अरदास लगाना चाहते हो तो आप एकादशी के दिन, अमावस्या के दिन या बारस के दिन अगर आप अर्जी लगाते हो तो आपकी अर्जी श्याम बाबा जल्दी स्वीकार करते हैं। इसके अलावा दिल्ली की पूजा में आप सरलता रखिए। जितनी पूजा अर्चना आपकी सरल होगी उतना आपको बहुत ही आसानी रहेगी। यहाँ पे समय महत्व नहीं रखता, यहाँ पे आपका भाव और श्रद्धा महत्व रखता है। तो मैं अब दिल्ली की पूजा में क्या करती हूँ, तो सुबह के टाइम पे मुझे जब भी समय मिलता है, सुबह के टाइम पे बहुत ही काम होता है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं निकाल सकती। इसलिए थोड़ा जब भी काम से थोड़ी बहुत फुर्सत मिलती है, तो सबसे पहले मैं बाबा श्याम के सामने मंदिर में आसन लगा के बैठ जाती हूँ। उसके बाद में मैं एक दिया रखती हूँ, तो वो दिया, मैं घी का दिया लगाती हूँ बाबा श्याम की तस्वीर के सामने। और मेरे पास में अगर फूल होते हैं तो मैं बाबा के सामने फूल अर्पित कर देती हूँ। उसके बाद में मैं बाबा से वो दिया जला के फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेती हूँ। और फिर एक माला है, 108 उसमें मोती है, तो वो 108 मोती वाली माला का मैं जाप करती हूँ। और ये जाप में मैं जय श्री श्याम ये नाम जप करती हूँ, और वो एक माला में डेली की करती हूँ। इसके बाद शाम के टाइम पे भी मैं ज्यादा कुछ करती नहीं, जस्ट 2 मिनट का समय में निकालती हूँ। और वो 2 मिनट में मैं बाबा श्याम की तस्वीर के सामने घी का दिया जला देती हूँ, अगरबत्ती लगा देती हूँ। और हमारे यहाँ पे दूध आता है, वो शाम के समय पे आता है, तो शाम के समय पे मैं एक छोटा सा ग्लास मैंने रखा हुआ है, तो वो ग्लास में कच्चा दूध बाबा के लिए रख लेती हूँ साइड में। हमारे यहाँ गाय का ही दूध आता है, तो वो ग्लास में गाय का वो थोड़ा सा दूध मैं साइड में रख लेती हूँ। उसके बाद में वो दूध मैं गर्म करने के लिए रख देती हूँ, यानी मैं कच्चे दूध का वो ग्लास भर लेती हूँ और वो ग्लास मैं बाबा श्याम को अर्पित कर देती हूँ। इसके अलावा इसके अलावा मेरे घर में सुबह के टाइम पे या जब भी कोई अच्छी चीज बनती है पकवान में, तो सुबह के टाइम पे तो भोग लगता ही है। जो भी मैं चीज बनाती हूँ वो चीज का भोग लगा देती हूँ। इसके अलावा जब भी हमारे यहाँ पे कुछ अच्छा बनता है, जैसे कोई मिठाई हो गई या फिर पूरी सब्जी हो गई, खीर सीरा, यानी कोई भी मीठी चीज बनती है, तो वो चीज का मैं बाबा को भोग लगा देती हूँ। और दूसरा एक मैं ये करती हूँ कि जब भी मैं हमारे घर में हम नॉर्मली बनाते हैं ना कि मलाई निकाल के फिर उससे मक्खन निकालते हैं,
तो जब भी मैं मक्खन निकालती हूँ तो वो मक्खन मैं कच्चा मक्खन रख लेती हूँ और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के मैं बाबा को अर्पित करती हूँ। बस इतना छोटा सा ही काम मैं करती हूँ, बाकी और ज्यादा कुछ भी लंबा चौड़ा मैं नहीं करती। इसके अलावा मैं जब भी मेरा मन करे कि मुझे एकादशी का व्रत करना चाहिए तो मैं एकादशी का व्रत भी बाबा श्याम के लिए करती हूँ। और ये भी है कि मैं सारी एकादशी नहीं कर पाती क्योंकि लेडीज में कई सारी प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म की भी प्रॉब्लम आ जाती है या कभी कभार बाहर जाना होता है, तो वो केस में भी मैं एकादशी छोड़ देती हूँ। जब भी मैं घर पे रहती हूँ, अनुकूल होता है, तब मैं एकादशी का व्रत करती हूँ और ये व्रत मैं पूरे नियम और पूरी श्रद्धा से बाबा के चरणों में करती हूँ। तो शाम भक्त तो बस इतना ही मैं अपने डेली रूटीन में करती हूँ। इसके अलावा मैं जब भी अर्जी लगाती हूँ तो मैं अर्जी के लिए भी कोई खास दिन नहीं देखती। जब भी मुझे लगता है कि अभी मुझे बहुत ही ज़रूरत है और मुझे बाबा को अर्जी लगानी चाहिए, तो वही टाइम पे मैं बाबा को अर्जी भी लगा देती हूँ। और जब भी मैं श्याम मंदिर जाती हूँ तो वो घर पे लगाई अर्जी को मैं बाबा के चरणों में मंदिर में जाके अर्पित कर देती हूँ। बस इतना छोटा सा काम ही मैं बाबा के लिए करती हूँ, इसके अलावा खास मैं कुछ भी नहीं करती। मैं इतना छोटा सा काम करती हूँ पर मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती हूँ, इसीलिए बाबा हर पल मेरे साथ हो ऐसा मुझे महसूस होता है। और मेरे जीवन में जितने भी परिवर्तन आए हैं वो बाबा की कृपा ही मैं मानती हूँ। तो श्याम भक्तों, आप भी डेली के जीवन में ये छोटी छोटी चीजें अपना के अपने जीवन को बदल सकते हो। उम्मीद करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।